नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग आज के इस क्लास में गणित के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय की बात नहीं कर रहे, यह बात कर रहे अपरिमेय नहीं है। यानी कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है? इनमें से जो परिमेय संख्या है √36 है। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए किसके बराबर है? तो दोस्तों साइन ए और कॉस ए का मान बराबर होता है। यानी कि ए का मान ऐसा रखें जिसमें साइन और कॉस दोनों का मान बराबर हो। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइन ए और कॉस ए दोनों 45 डिग्री पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है? प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह चतुर्थ होगा। चतुर्थ हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि चतुर्थ अवस्था में ही जो होता है क्या होता है? पहले प्लस होता है और उसके बाद क्या होता है? माइनस होता है। अब आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है। मतलब कि 10वां पद पूछ रहा है। इसमें आपको मालूम ई एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपको डी का मान निकलने आता ही होगा। डी का मान कैसे निकलेगा? तो दूसरी संख्या माइनस क्या होती है? पहली संख्या। तो हम क्या करेंगे? 51 में से 54 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यानी डी का मान -3 हो जाएगा। किसकी बात कर रहे थे? A10 की बात कर रहे हैं, मतलब 10वां की बात कर रहे हैं। ए का मान कितना है? 54 है, प्लस 9-1 कह रहा है, n-1 यानी कि 10 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 9। और डी का मान कितना है? -3। तो 54 माइनस कितना हुआ? 9 है 27 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर कितना होगा? 27। तो इसका ऑप्शन जो ए है क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। इसका मान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, या -1 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा? तो साइन 18, तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। यानी कि हम कर देंगे कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा? कॉस 72। तो इस साइन की साइन 18 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कॉस 72। और कॉस 72 और बाई कॉस 72 दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है 5 होगा, 9 होगा, 15 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मध्य 6 है, यानी कि उसकी जो मध्य की बात करें उसको 6 कर दिया है। और किसकी बात करें? विषम संख्या। तो आप बताइए कि 6 के बाद क्या आता है विषम संख्या? तो 7। और 6 से पहले क्या आता है? तो 5। तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा यानी कि 2 गो संख्या हो गया। और 2 की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? बड़ी संख्या की। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते थे। 7 के
बात कौन सी बड़ी संख्या है जो विषम हो, वह होता है 9। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। किसकी बात कर रहे हैं, अपरिमेय की बात कर रहे हैं। तो अपरिमेय क्या है, √18, √121, √25। इसका जो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, √18, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 12 दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 72 और पहली संख्या दिया हुआ कितना 24। किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी संख्या। तो आपको मालूम है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसअ गुणे मसअ, यानी कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम गुणे HCF बाई कितना होता है, पहली संख्या। तो आप कटा देंगे इसको 24 से 3 बार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। तो आपका ऑप्शन जो बी होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr स्क्वायर होता है। तो पाई के मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणे 7 लिख देते हैं आसान के लिए, 7 से 7 काटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 22 से 7 से गुणा करेंगे तो 154। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर वृत्त की त्रिज्या दुगनी की जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। इसकी त्रिज्या की बात क्या कर रहा है, दुगनी करने की बात कर रहा है। तो दुगनी करके हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि आर आर का मान जो था पहले 1 था, अब कितना कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर होते हैं, πr स्क्वायर होता है। तो आर की जगह पर हम क्या रखते हैं 2, 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका जो हो जाएगा क्या होगा 4 पाई होगा। और आर जब 1 रखते हैं तो क्या होता है पाई इसका होता है, ये पाई है और ये क्या है 4 पाई है, यानी कितना गुना है, यह हो जो है 4 गुना, यानी कि सी जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 5, 15 और 20 के लसअ और मसअ का अनुपात है। लसअ और मसअ का अनुपात 5, 15 और 20 का लसअ कितना होगा, 5, 15 और 20 का लसअ का बात कर रहे हैं। तो 5, 15 और 20 का ऐसा देखिए कि जो तीनों आ जाए उसके पहाड़ा में। तो 20, 15 और 5 हम 60 लेंगे, तो 60 जो है क्या है 5 के भी पहाड़ा में है, 15 के पहाड़ा में और 20 के भी पहाड़ा में है। उसके बाद मौसों की बात करें, तब मौसों 5, 15 और 20 का क्या होगा, जो मौसों होगा क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। तो दोनों का क्या कर रहा है अनुपात कर रहा है, तो 60:5, यानी कि 12 पचे 60, यानी कि 12 अनुपात क्या होगा 1, यानी कि इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। क्या अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या कैसी होती है, जो किससे कटे खुद से कटे और अपने आप से कटे, मतलब जिसका गुणनखंड कितना हो 2 हो। एक तो खुद वह संख्या होगा और दूसरी जो कि क्या होगा 1 होगा। तो यह कौन सा है, क्या 10 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 21 होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 जो होता है खुद अपने आप से करता है और 1 से करता है, यानी कि इसका जो गुणनखंड होता है कितना होता है 2 होता है। अगला प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा रैखिक
बहुपद। अगला प्रश्न है, स्वयंसम त्रिभुज का आकार और आकृति कैसी होती है? समान होती है, असमान होती है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? समान होता है, क्योंकि स्वयंसम जो त्रिभुज होता है उसकी जो आकृति होती है और उसका जो आकार होता है दोनों क्या होता है? समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बिंदु -2,5 और 6-1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दूरी ज्ञात करें। तो दूरी फार्मूला आपको मालूम होगा, क्या होता है कि √x2 - x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। इसका करेंगे 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 कितना होता है? -6, इसका होल स्क्वायर, और इसका क्या होता है? रूट होता है। तो 6×2 कितना होता है? 8, 8 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका 36 हो जाएगा। 8 का कितना होता है? 64। तो 64 और 36 कितना होगा? √100 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो है कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, कह रहे कि ये किसके बराबर है? -1 का, 1 का, 0 का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब ऐसा क्यों? हम ऐसे ही क्यों बता दिए कि 0 होगा? क्योंकि आपको मालूम होगा कि cos 90 जो होता है, 90 डिग्री, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। और 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो डायरेक्ट क्या करना है? 0 मार देना है। अगला प्रश्न, 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार कह रहा है, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो 6/15 की बात कर रहे हैं। जो 6/15 जब इसमें हम लोग भाग देते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार के रूप में, तो इसका जो आंसर आता है कितना आता है? 0.4 आता है। तो यह तो शांत है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? शांत दशमलव, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री। BC दिया है 13 सेंटीमीटर, AB दिया है 12 सेंटीमीटर। तो AC के मान पूछ रहे हैं। पहले कोण देखते हैं, त्रिभुज कैसी है? तो समकोण है। BC कितना दिया है? 13 दिया है। ये A है, ये B है, क्या है? C है। ये जो है क्या है? 90 डिग्री है। इसका मान दिया है 12 डिग्री, इसका मान पूछा हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस लंब का, तो किसका निकल जाता है? ये आधार निकल जाता है। तो 13 का स्क्वायर करने पर कितना होता है? 169, यानी कि 169। और 12 का स्क्वायर करने पर 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, इसका क्या होता है? कितना होता है? 25 होता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं? रूट करते हैं। तो रूट करेंगे कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 72, 63, 72, 63, 94 का कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा।
तो आपको इसके फॉर्मूला तो याद होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका जो मान क्या शून्य होगा, ये जो हो जाएगा 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान कितना हो जाएगा -9। ये 72 हो जाएगा प्लस 9 से इसमें गुणा करेंगे -9 इन होगा, -1 और -9 से करेंगे तो ये +9 हो जाएगा। 72 और 9 कितना हो जाएगा 81 -9n। ये इधर माइनस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा +9n इक्वल टू 81। तो 9 से 81 को घटाएंगे तो कितना होगा 9, यानी कि n का मान जो होगा क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु -3 और -4 किस पद में है। ये देखिए माइनस माइनस किस में होता है, तो माइनस इसमें होता है और इसमें होता है, यानी कि ये तृतीय में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।